इस दुनिया में सब कुछ समझना संभव नहीं। कुछ चीजें इंसानी समझ से परे हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। कभी समुद्र की गहराइयों में छिपे प्राचीन शहर, तो कभी ऐसे औजार जो समय से बहुत आगे की तकनीक से बने लगते हैं। कुछ वस्तुएं 3 अरब साल पुराने पत्थरों में छिपी मिली, तो कुछ ऐसे मंदिर जो इंसानों ने बनाए या किसी और ने। आज हम जानेंगे दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में, जिनकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। तो बांध लीजिए अपनी सोच की सीट बेल्ट, क्योंकि यह सफर आपको ले जाएगा इतिहास, रहस्य और विज्ञान की ऐसी दुनिया में जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब बहुत कम। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो आप अंत में जानेंगे वो आपकी सोच को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी चीजों की आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि समुद्र की गहराइयों में एक एलियन स्पेसशिप छुपा हो सकता है। साल था 2011। स्वीडन की ओशन एक्स टीम नाम की एक खोजी टीम बाल्टिक सागर की गहराइयों में खजाने की तलाश कर रही थी। तभी सोनार स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक अजीब गोलाकार आकृति, लगभग 60 फीट चौड़ी, बिल्कुल वैसी जैसे हॉलीवुड की किसी साई-फाई मूवी में दिखती है उड़न तश्तरी। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। इस बाल्टिक सी एनोमाली की सबसे रहस्यमयी बात थी उसका बनावट। चिकनी सतह, 90 डिग्री के कोने और उसके चारों ओर ऐसा रास्ता जैसे कोई भारी चीज खिसकती हुई वहां पहुंची हो। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह तो बस एक चट्टान है, लेकिन ओशन एक्स टीम ने दावा किया हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, कैमरे फेल हो जाते हैं और कंपास घूमने लगता है। क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का सबूत है, कोई गुप्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी, या फिर वाकई कोई क्रैश्ड यूएफओ? किसी समय मिस्र में एक ऐसी रानी हुई जिसकी सुंदरता, बुद्धि और ताकत की कहानियां आज भी सदियों के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती हैं। क्लियोपेट्रा सप्तम। लेकिन आज बात उसके जीवन की नहीं, बल्कि उसके डूबे हुए महल की है। हां, वो महल जो कभी मिस्र की धरती पर खड़ा था और आज समुद्र की गहराइयों में भूला हुआ इतिहास बनकर सो रहा है। कहा जाता है अलेक्जेंड्रिया के तट पर बना ये महल केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि सपनों, सत्ता और रहस्य से गढ़ा गया था। हर दीवार पर चित्रित देवी देवता, सोने से मढ़े खंभे और वो कमरा जहां क्लियोपेट्रा अपने प्रेमी मार्क एंटनी से मिलती थी। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लगभग 2000 साल पहले एक विनाशकारी भूकंप और सुनामी ने इस भव्य नगरी को समंदर में डुबो दिया। धीरे धीरे सब कुछ मिट गया, महल, मंदिर और उसके भीतर छुपा हुआ हर रहस्य। सदी दर सदी यह महल बस एक अफवाह बन गया। फिर आया साल 1996, जब फ्रेंच अंडरवाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉडियो ने समंदर की गहराई में उतरकर एक ऐसा रहस्य खोज निकाला जिसने इतिहास को हिला दिया। उसने वहां देखा टूटी हुई मूर्तियां, सोने के सिक्के और क्लियोपेट्रा की आकृति वाली मूर्ति, लगभग वैसी ही जैसी कहानियों में बताई जाती थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लियोपेट्रा का असली मकबरा भी अभी तक खोजा नहीं गया है, और शायद वो भी यहीं कहीं समुद्र की रेत में छिपा हुआ हो। आज वो डूबा हुआ महल हमारे सामने नहीं, पर उसकी कहानियां समंदर की हर लहर के साथ फुसफुसाती हैं। कभी कभी जब समंदर शांत होता है, लोग कहते हैं लगता है जैसे क्लियोपेट्रा की आत्मा अब भी अपने महल की गलियों में चल रही हो। कल्पना कीजिए, 2000 साल पहले की दुनिया, न बिजली थी, न टेलीस्कोप, न कंप्यूटर, न घड़ी। लेकिन उसी समय एक ऐसा यंत्र बनाया गया जो आज के वैज्ञानिकों को भी चौंका देता है। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, इतिहास की सबसे रहस्यमयी मशीन। सन 1901 ग्रीस के पास समंदर की गहराइयों में एक डूबे हुए जहाज से यह जंग लगा टुकड़ा मिला। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वैज्ञानिकों ने इसे गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए। इसमें थे दर्जनों कांस्य गियर, एक दूसरे में इतने सटीक तरीके से फिट
जैसे कोई आधुनिक घड़ी हो। पर यह तो 100 ईसा पूर्व की चीज थी। इस मशीन से चंद्रमा की कलाएं बताई जा सकती थीं, ग्रहणों की भविष्यवाणी की जा सकती थी, यहां तक कि ओलंपिक खेलों की तारीखें भी इससे निकाली जाती थीं। इतनी उन्नत इंजीनियरिंग उस दौर में कैसे संभव था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह मशीन एक खोई हुई तकनीक का हिस्सा थी, या शायद कोई ऐसी सभ्यता थी जिसका सारा ज्ञान समय के साथ मिट गया। कई लोग तो यह भी कहते हैं यह इंसानी दिमाग से नहीं बल्कि किसी अलौकिक स्रोत से आया ज्ञान था। क्या कोई टाइम ट्रैवलर था जिसने ये मशीन बनाई, या फिर प्राचीन दुनिया की वो कहानियां जिनमें देवता आकाश से उतरते थे, क्या वो महज कल्पना थी? आज भी एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। क्या आप सोच सकते हैं कि बैटरी, जिसे हम आधुनिक विज्ञान की देन मानते हैं, वो इंसान ने 2000 साल पहले ही बना ली थी? जी हां, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक रहस्य है जिसका नाम है बगदाद बैटरी। सन 1938 बगदाद के पास खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक साधारण सी दिखने वाली मिट्टी की सुराही मिली, लेकिन जब उसे खोला गया तो उसके भीतर था तांबे का एक सिलेंडर जिसमें लोहे की रॉड डाली गई थी, और यह सब कुछ इस तरह सील किया गया था जैसे कि कोई उपकरण हो, कोई डिवाइस। वैज्ञानिकों ने जब इसका परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि अगर इसमें कोई एसिडिक तरल जैसे सिरका या नींबू का रस डाला जाए तो यह बिजली पैदा करती है। अब सवाल यह है, 2000 साल पहले बैटरी का क्या काम था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी धातुओं पर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए किया जाता था। कुछ कहते हैं कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हो सकती है जहां बिजली को दिव्य शक्ति माना जाता था, और कुछ इससे भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं, क्या यह एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा थी? क्या हमारे पूर्वजों के पास हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत ज्ञान था? अभी तक ऐसी कोई लिखित जानकारी या ग्रंथ नहीं मिला जो इस बैटरी के उद्देश्य को साफ साफ समझा सके। कभी सोचा है, क्या हमारी धरती पर हजारों साल पहले कोई और भी आया था? कोई जो इंसानों जैसा नहीं दिखता था, लेकिन जिसे कभी भगवान समझा गया, या शायद कोई एलियन? जवाब छुपा है जापान की धरती के नीचे, मिट्टी में दबी हुई कुछ अजीब आकृतियों में, जिन्हें कहते हैं डोगू फिगरीन्स। डोगू, ये नाम सुनने में जितना सरल है उतनी ही रहस्यमयी है इनकी कहानी। ये मिट्टी की मूर्तियां लगभग 14,000 से 2,300 साल पुरानी हैं, जोमोन सभ्यता की निशानी। जापान के अलग अलग हिस्सों में मिली ये आकृतियां अक्सर औरतों जैसी दिखती हैं। मोटी जांघें, उभरी हुई आंखें और ऐसे डिजाइन जो आज के साइंस फिक्शन सूट से मिलते जुलते हैं। कुछ डॉगू की आंखें ऐसी लगती हैं जैसे वो नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए हों। कुछ के शरीर पर ऐसे पैटर्न हैं जैसे कोई स्पेस सूट हो। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कला थी, या कोई प्राचीन सभ्यता ने उन प्राणियों की तस्वीरें बनाई थीं जिन्हें उन्होंने देखा था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि डॉगू का उपयोग हीलिंग रिचुअल्स में होता था। बीमारी या बुरी किस्मत को इन मूर्तियों में ट्रांसफर करके फिर इन्हें तोड़ दिया जाता था, इसलिए ज्यादातर डॉगू टूटी हुई मिलती हैं। पर दूसरी सोच कहती है ये मूर्तियां उस सभ्यता के अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क की गवाह हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे रहस्यमयी खोपड़ियां हैं जो पूरी तरह से पारदर्शी क्रिस्टल से बनी हैं? इन्हें कहते हैं क्रिस्टल स्कूल्स। ये खोपड़ियां हजारों साल पुरानी मानी जाती हैं, लेकिन इनकी बनावट इतनी अचंभित करने वाली है कि वैज्ञानिक आज तक इनके रहस्य को सुलझा नहीं पाए। इन क्रिस्टल स्कल्स को पहली बार 1920 के दशक में खोजा गया था, और तभी से ये इतिहास और रहस्य की दुनिया में एक पहेली बन गई है। सबसे मशहूर है मिचेल हेजेस स्कल, जिसे कहते हैं कि इसे एक पुरातत्वविद ने खुद माया के खंडहरों में खोजा था। पर सवाल ये उठता है, इतनी महीन और बारीक कटाई बिना किसी आधुनिक टूल के कैसे संभव थी? आधुनिक लेजर और कंप्यूटर मशीनें भी इसे इतनी परफेक्ट नहीं बना पाती।
कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ कला का नमूना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता कहते हैं कि इन क्रिस्टल स्कल्स में ऊर्जा होती है और जब इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये मनुष्य की चेतना और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि कुछ रहस्यमयी कथाएं ये भी बताती हैं कि ये खोपड़ियां एलियंस या परग्रही सभ्यताओं से आई हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्लर्क्सडॉर्प क्षेत्र में पाए जाने वाले ये गोलाकार पत्थर, जिन्हें क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स कहा जाता है, विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। इन पत्थरों की उम्र लगभग 2.8 अरब साल बताई जाती है, यानी ये पृथ्वी के सबसे प्राचीन भूगर्भिक रहस्यों में से है। लेकिन सवाल ये है कि इतने पुराने समय में ये पत्थर इतने परफेक्ट गोल और स्मूथ कैसे बने। ये स्फीयर इतनी सहजता से घूमते हैं और इनका आकार इतना अद्भुत है कि इन्हें देखकर कई वैज्ञानिक दंग रह जाते हैं। इनका व्यास कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन इनकी बनावट इतनी परफेक्ट होती है जैसे इन्हें किसी आधुनिक मशीन से तराशा गया हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पत्थर पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बने हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे प्राकृतिक चमत्कार से ज्यादा कुछ मानते हैं। कुछ रहस्यमय थ्योरीज के अनुसार ये स्फीयर किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता की तकनीक या फिर एलियंस के द्वारा छोड़े गए संकेत हो सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया देश में टिटिकाका झील के किनारे स्थित है एक ऐसा पुराना स्थल जिसका नाम है पूमा पंखू। यह स्थान दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे प्राचीन स्मारकों में से एक माना जाता है। पूमा पंखू के पत्थर, जो सदियों पुरानी सभ्यता की निशानी है, आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। यहां के पत्थर इतने बड़े, भारी और जटिल ढंग से तराशे गए हैं कि किसी भी आधुनिक मशीन के बिना उनकी इस कारीगरी को समझ पाना लगभग असंभव लगता है। कुछ पत्थर इतने भारी हैं कि उनका वजन कई टन में है और इन्हें इस दूर दराज के इलाके तक लाना कैसे संभव हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूमा पंखू के पत्थरों को इस तरह से काटा गया है कि उनके जोड़ इतने सटीक हैं कि उनके बीच में एक नुकीली छुरी भी नहीं फंस सकती। पत्थरों के किनारों पर मिले ये जटिल नक्काशी और कनेक्शन देखकर लगता है मानो किसी अज्ञात तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो, जो उस समय की सभ्यता से कहीं आगे था। कई विद्वान मानते हैं कि पूमा पंखू न केवल एक प्राचीन मंदिर था, बल्कि यहां पर वैज्ञानिक और ज्योतिषीय ज्ञान का भंडार था। प्राचीन नूबिया, जो आज के सूडान और दक्षिणी मिस्र के बीच की रहस्यमयी भूमि थी, अपनी सभ्यता की तरह ही अपनी धातु कर्म कला के लिए भी इतिहास में एक अनसुलझा रहस्य है। लगभग 3500 साल पहले, जब बाकी दुनिया अभी भी धातु के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही थी, नूबियनों ने लोहे को पिघलाने और उसे शुद्ध करने की तकनीकें विकसित कर ली थीं, जो आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है। नूबिया के कारीगर इतने कुशल थे कि वे न केवल लोहे बल्कि सोने और कांसे जैसी धातुओं को इस स्तर की निपुणता से ढालते थे कि उनकी कलाकृतियां और औजार सदियों बाद भी चमकते हुए मिलते हैं। उनकी यह धातु कर्म कला इतनी उन्नत थी कि वे एक विशेष प्रकार के भट्ठे का उपयोग करते थे, जो असाधारण तापमान तक पहुंच सकता था। इस भट्ठे की आग इतनी प्रबल थी कि वह लोहे को बेहद मजबूत, टिकाऊ और जंग से मुक्त बना देती थी। यह तकनीकें सिर्फ कलात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि युद्ध और रक्षा के क्षेत्र में भी नूबियनों को बेहद ताकतवर बनाती थीं। समुद्र की गहराइयों में दफन एक ऐसा खजाना जिसकी चमक सदियों से किसी ने नहीं देखी। यह है अलेक्जेंड्रिया का समुद्री खजाना, एक ऐसा रहस्य जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। प्राचीन मिस्र की इस महान नगरी में, अलेक्जेंड्रिया में, एक बार दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जहां हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां और ज्ञान के अनमोल खजाने संग्रहित थे। लेकिन यह पुस्तकालय और उसके खजाने अचानक और रहस्यमय तरीके से समुद्र की गहराइयों में गुम हो गए। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब शहर पर आक्रमण हुआ
तो खजाने को समुद्र में छुपा दिया गया। सोना, चांदी, कीमती पत्थर और शायद सबसे अनमोल ज्ञान की पुस्तकें, सब कुछ गहराई में दब गया। कई खोजकर्ता और समुद्री विद्वान आज भी समुद्र की उन गहराइयों में डूबे इस खोए हुए खजाने की तलाश में हैं। परंतु हर बार जैसे कोई उम्मीद होती है, यह खजाना एक नए रहस्य के साथ इतिहास में डूब जाता है। क्या यह खजाना असली है? क्या यह कभी मिलेगा? या यह एक मिथक ही है जिसे समय ने और भी रहस्यमय बना दिया? अलेक्जेंड्रिया का समुद्री खजाना सदियों से अपने राज छिपाए समुद्र के गहरे अंधेरों में चुपचाप इंतजार कर रहा है उस किसी साहसी के लिए जो इतिहास के पर्दे को हटाकर इस महान रहस्य को उजागर कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।